नमस्कार दोस्तों, सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन है इंद्रियों के मंच पर। तो हम बढ़ाते हैं अपनी श्रृंखला को आगे। आज का हमारा जो चैप्टर है बहुत ही सुंदर चैप्टर है कि प्राचीन काल में जो लोग थे वो कैसे मानसिक बीमारियों का उपचार किया करते थे। बहुत ध्यान से पढ़ने वाला और सुनने वाला चैप्टर है, तो इसको आप आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आप सभी कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं ऐसे आशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। युगों युगों से हर महद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं ना कहीं एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में या सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के अंदर ही है ये चीज। सभी देशों में, सभी धर्मों में इस चीज को माना जाता है, इस विश्वास की पुष्टि की जाती है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्य को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्म गुरुओं तक ही सीमित था, क्योंकि वो क्या होते किसी और को नहीं बताया करते थे इन वाली नॉलेज को। आजकल तो हमारे पास ये नॉलेज बहुत ज्यादा उपलब्ध है। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, जिनमें उपचारक शक्ति, उपचार के मतलब कैसे ट्रीटमेंट करना है मेडिकली, राइट, जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग करना, लाइक ताबीजों, जंतर, अंगूठियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। जब वो मूर्छित कर देते थे तो क्या हो जाता था, कॉन्शियस माइंड क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सब कॉन्शियस जगा रहेगा। वो वहां पर क्या करते थे, इनको उनको हिप्नोसिस करते थे। हिकैट के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंध रस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूध के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटे। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होती थी तो उन्हें अपने सपने के अंदर देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभवतः अति कल्पनाशील भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर लोग ठीक हो जाते थे। बात कहाँ आती है, हमारी श्रद्धा के ऊपर बात आती है, विश्वास के ऊपर बात आती है। वहां पर इसी कल्पना के अंदर या इसी चीज के अंदर क्या है, उन लोग का विश्वास है, उनका बिलीफ है। तो प्राचीन समय के लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर खरीजे तरीके खोज निकाले थे, जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर थे। मीन्स उनको मालूम तो था रिजल्ट तो आता आता है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि रिजल्ट की वजह क्या है, रिजल्ट हमें मिल क्यों रहा है। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, वो सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में रह करके उसको कमांड दे करके तब वो उसका ट्रीटमेंट करते थे। धार्मिक, आज हमें ये चीज मालूम है क्योंकि हम क्या, हम पढ़ रहे हैं इसको। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा ताबीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका सबकॉन्शियस माइंड उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल उपचार का काम मरीज का सबकॉन्शियस माइंड ही करता था। कोई ये नहीं था कि वो चीज में इतनी शक्ति थी, शक्ति कहाँ थी, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर थी। सभी युगों में ऐसा ही हुआ है कि जहां अधिकृत उपचार असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहां अनअधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। यह सोचने पर मजबूर करता है, दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए। इसके जवाब आसान है। ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास, यानी कि क्या, ब्लाइंड फेथ, ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। मतलब कुछ कुछ ऊट पटांग या अजीब से आना, तो दैट मीन्स कि उसमें क्या है, उसमें कोई ना कोई बात तो है। वो इस चीज पर फेथ कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे।
उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग, जैसे हमारी गीता में काफी कुछ दिया गया है, वैसे ही ये जो बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसमें ये बाइबल वगैरह के बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा मतलब उनके ये बताए गए हैं उन चीजों के बारे में, क्योंकि ऑथर बाहर के हैं। तो आप देखिए कि हर किसी भी, आप किसी भी धर्म में चले जाइए, हर जगह इस बात को माना जाता है कि एक शक्ति है। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय ये विश्वास करें कि आपको वो मिल रही है और आपको वो मिल जाएगी। यहाँ पर बात आती है आपकी बिलीफ सिस्टम की, कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में कोई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उसको वैसे सोचते हैं, लेकिन वो मजबूत होना चाहिए, तो वो आपको 100% मिल जाती है। इस वाक्य को दोबारा पढ़ें और काल के फर्क पर गौर करें। विश्वास और मिल रही है वर्तमान काल में है, क्या है, प्रेजेंट में है। मीन्स हम जो भी चीज को हम मांग रहे हैं या हम कर रहे हैं वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, कि जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सही समय यह विश्वास करें कि आपको वो मिल रही है और वो आपको मिल जाएगी। राइट, यहाँ टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। मान लीजिए हमें वर्तमान में इस चीज को बोलना है, लेकिन मिल जाएगी भविष्यकाल में है। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। फ्यूचर में आपको वो मिलेगी ही मिलेगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मान लिया कि रियलिटी है, मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। अगर आपको अपने माइंड में ये पिक्चर बनानी है कि हाँ ये हो चुका है या ऐसा है, तो तभी वो आपको फ्यूचर में मिलेगा जब आप उसको रियलाइज करेंगे। ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन मन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। है ना, बिल्कुल डिफरेंट सा और अच्छा सा तरीका है ये। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। जो हमने थॉट दिया है या जो भी योजना बनाई है, जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या हमारा जो भी उद्देश्य है, जैसे आप अपने हाथ को महसूस कर सकते हो, आपका हार्ट है, जितना रियल ये चीज है, उस जो सपना है या वो जो आपने विचार भेजा है, उतना ही रियल हमें उसे समझना पड़ेगा, उतना ही रियल हमें उसको जीना है। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसान हो जाता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन। राइट, बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सहारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अपने लिए नकारात्मक क्यों चाहेंगे? जब हमने फेथ कर लिया कि हाँ हमें हमें ये चीज चाहिए और हमने मान लिया, हमने रियलाइज कर लिया, तो क्या होगा, तो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएगी। राइट, आप अपने मन में एक अवधारणा बो रहे हैं, एक बीज बो रहे हैं, जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यह हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। आपने एक अ, अपने ब्रेन के अंदर वो जो थॉट दिया है ना, उस थॉट को देकर के एक बीज बो दिया कि हाँ ऐसा ऐसी बात है या इस तरह से हो रहा है। आपने एक सपना देखा और उसको अपने माइंड के अंदर थॉट में भेज दिया, तो क्या होगा, वो अंकुरित हो जाएगा, वो फलीभूत हो जाएगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। और सभी धर्मों में यही बात मानी जाती है कि आपकी जितनी आस्था होगी, जितना विश्वास होगा, उतनी ही आपकी रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं कि आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। वही बात कि अगर आम का पेड़ बोएंगे तो आम ही मिलेगा, अमरूद बोएंगे तो अमरूद ही मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल ही मिलेगा। जिस चीज का बीज बोया जाएगा उसी का आपको पेड़ मिलेगा। राइट, बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानना है। आस्था क्या है?
उसे सच मानना जिसे आपकी तर्क शक्ति या इंद्रियां अस्वीकार करती हैं। ठीक है। यह अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। और कोई तर्क नहीं करता, आप जो भी बीज डाल देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी डालेंगे, उसको वो जो हुक्म मेरा आका कह करके उस पर काम करना शुरू कर देगा। कोई तर्क नहीं करेगा। तर्क कौन करता है? आपकी इंद्रियां करती हैं। हमारा कौन समन करता है? कॉन्शियस माइंड, कि ये सही नहीं है, वो गलत है, या इस तरह से जो विचार। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जिस बात को हम सच मान लेते हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। यहाँ बाइबल की उपचार तकनीक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। और जो उदाहरण है वो क्या है? और जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छू कर कहा, तुम्हारे आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गईं। और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये एक पैराग्राफ है जो मैथ्यू ने कहा है, और ये बाइबल से लिया गया है। ठीक है। तो वो क्या बता रहे हैं कि वो आंखों को उन्होंने छुआ ऐसे करके, और उनकी जो आंखें अंधी थी वो खुल गई। तो फिर उन्होंने कहा, भाई ये बात किसी को बताना मत, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। राइट। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह विचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हों। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को ना बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। ये तो होता है ना कि जो लोग तार्किक होते हैं वो इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि ये तो अंधविश्वास है। इस तरह की बातें करके क्या होता है कि जो लोग धार्मिक होते हैं या जिनके साथ कोई चमत्कार हुआ होता है, उनके भी मनोबल को वो गिरा देते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि ये बात आप सबको मत बताना। राइट। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्मा को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। राइट। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की सबकॉन्शियस माइंड के उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। जो नेगेटिविटी उनके अंदर थी, ईसा मसीह ने क्या किया? उसको चेंज कर दिया, सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल दी। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। उपचार कैसे किया? उनके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दी, उनसे क्या बोला? आग्रह किया कि जो सारी नेगेटिविटी है वो बाहर निकले और आंखों की रोशनी आ जाए, या ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। सॉरी। और वो सब हो गया। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला था क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। सबकॉन्शियस माइंड कब काम करता है? जब आप उसे एक जोर से अधिकार से कमांड देते हैं, तभी जा करके वो काम करता है। जैसे छोटा बच्चे से अगर हमें काम कराना है तो आप उसको थोड़ा सा एक जोर से बोलते हैं ना कि वैसे कर, तो वो काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि वरना क्या होता है? वो अपनी मनमानी करेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे का जो हमारे चैप्टर है हम इसे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं सभी को नमस्ते करती हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।